शालिनी के पति है राजीव पांडे, उनके पहलौठा बेटा है आदित्य, जिसका बपतिस्मा संडे को सैटरडे को हुआ। सैटरडे को मिला। हाँ, सैटरडे को भोपाल में हुआ। हमें बहुत खुशी है कि टीनेजर्स प्रभु को अंगीकार करते हुए, प्रभु की गवाही देते हुए बपतिस्मा लेते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हम जैसा शुरू में कहा गया कि हम लोग केरला में माइलप्रा एक मशहूर जगह है हमारे ब्रदरन असेंबली वालों के लिए, और वहाँ अगापे करके एक सेंटर है जहाँ काउंसलिंग, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी सारा ट्रीटमेंट देते हैं। तो वहाँ आज जो सुबह हम लोग आए हैं, थोड़ा सा मेरे जो कमर में दर्द है उसके लिए ट्रीटमेंट, और शांत एकदम सेक्लूडेड एक जगह है बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मनन करने के लिए। जब हमारी मलयालम बाइबल का काम हो रहा था, महीनों तक इधर आके ठहरता था, खाना पीना सब मिलता है, एकदम शांत शहर से, फार फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स, इग्नोबल स्ट्राइफ, जैसा शेक्सपियर ने लिखा है ऐसे ही, मतलब शहर के शोर शराफे से दूर है। तो बहुत अच्छी एक जगह है। तो हम लोग सोचते हैं कि शनिवार तक यहाँ रुकें, ट्रीटमेंट भी लेंगे, थोड़ी सी प्रार्थना, अध्ययन वगैरह करेंगे। प्रभु इस समय हमें आशीषित करेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। कहाँ लाइट थोड़ा सा कम है, एक ट्यूबलाइट है मेरे सामने में, मेरे ख्याल से काफी है। आप सब मुझे देख सकते हैं, बस नहीं देख सके तो भी वचन तो सुन पाएंगे। और अभी तक लाइट नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा दुविधा में था कि क्या करूं, लाइन नहीं, करंट नहीं, लाइट भी नहीं, और लाइट अब भी आ गई। तो प्रभु की स्तुति हो। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे, किसी को याद है? हम लोग रोमियो के पत्र पहला अध्याय में ही फंस गए हैं, इतना तो सबको मालूम है, राइट? तो लास्ट में रोमन चैप्टर 5 वर्स 21 में समाप्त किया था। चैप्टर 1, इधर इस स्टडी में चैप्टर 1 से आगे नहीं बढ़ा। जी, आप अपनी कलीसिया में तो है ये चैप्टर 1 के हम देख रहे थे 12वां वचन से लेकर 16वां वचन तक। जी, 12 से 15वां 16, वचन है आदि, 12 से 12वां 16 किया वचन था। में हमने आदि हाँ, 12वां रोमियो वचन में हाँ, हमने देखा। उसका एक एग्जाम्पल दिया था कि आदि, मैं सुसमाचार से नहीं लगाता हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 12वां वचन में हमने देखा कि आई लॉन्ग टू सी यू, मैं आतुर हूं आप लोगों से मिलने के लिए। और केवल मिलना, बैठना, चाय पीना, उनके आतिथ्य का अनुभव करना, इतना नहीं, बल्कि कहता है कि that I may be able to impart some spiritual gifts to you,
तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दे पाऊं, फिर ये भी है तुमसे मैं भी कुछ आशीष पाऊं। आपस में लेन देन आत्मिक जीवन, आत्मिक संगति का एक पर्याय है, आत्मिक संगति का एक मकसद है। ऐसा नहीं कि कोई एक है जो जिनको सब कुछ आता है, सब वरदान है, बाकी सब लाचार है। ऐसा नहीं। हम जो विश्वासी है, हम हर एक को कुछ न, तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि अगर विश्वासी हैं, कभी नहीं सोचना कि वो उसमें कुछ भी नहीं है, ये व्यक्ति कुछ काम का नहीं है। नहीं, हर एक को एक जगह है, एक खास जगह है, एक विशेष जगह है। जैसा मैंने कहा है कई मर्तबा कि यरूशलेम के जो मंदिर बनाने के लिए पत्थर दूर दूर के खदानों से वहीं की वहीं उसके ऊपर सारा काम करके लाते थे, फिर भी मंदिर के दीवार बनाते बनाते उस पत्थर जो कहीं से भी लाए होंगे उसके लिए एक खास जगह, भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थर है, भिन्न भिन्न आकार के पत्थर है, पर उस पत्थर के लिए एक खास अतुल्य जगह है जो दूसरा कोई भी पत्थर भर नहीं सकेगी। कहने की मतलब है कलीसिया के अंदर, प्रभु की कलीसिया के अंदर हम हर एक के लिए एक विशेष जगह जिसे दूसरा कोई भी भर नहीं सकेंगे। और दूसरी एक बात जो मैं विचार कर रहा था, इस पौलुस को मालूम है कि रोम ऐसे शहर है, रोम का शासन ऐसा है, शासक ऐसे हैं जो मसीहियों का इतना विरोध करने वाले हैं। फिर भी पौलुस ने चाहा अपनी जान जोखिम में डालते हुए कि मैं जाऊंगा ही, मैं जाऊंगा ही, जो भी हो होने दो, जो भी घटना घटने वाले हैं घटने दो, मैं जाने वाला हूं। जैसा मैंने पिछले मर्तबा कहा है, पौलुस और पतरस दोनों को बंदी बनाया रोम में। पतरस ने विनती की कि उसे सलीब पर उल्टा, सिर नीचे पैर ऊपर करके सलीब पर उसे मारना है, क्रूस पे उससे मारना है, ताकि उसने विनती की राजा से कि मरते वक्त मुझे यीशु मसीह के उन चरणों को चूमते हुए मरना है जिन चरण मेरे लिए जिन चरणों पर मेरे लिए कीला ठोक दिया, उन चरणों को चूमते हुए मुझे मरना है। वो पतरस, पौलुस भी जानता था कि कुछ भी वहां हो सकता है। जैसे मैंने पिछले मर्तबा कहा था, in the end we have reached Rome. In the end, हेलो, दूसरी कोई आवाज भी। हेलो, और कोई प्रचार कर रहे हैं लगता है, दीपू। रोशनी बहन, हेलो, माइक बंद कर दीजिए अपना। किसी का फोन। रोशनी बहन, थैंक यू, कर दिया, मैंने थैंक कर यू। दिया। हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तो आखिरी में
इन द एंड वी हैव रीच्ड, पौलुस ने लिखा, लूकोस ने लिखा प्रेरितों के कृत्य में एंड। पौलुस शायद मन के मन जाना होगा, जानता होगा कि मैं मेरे जीवन के आखिरी दिनों में मैं पहुंच गया। रोम ऐसे भीषण एक शहर, फिर भी पौलुस ने क्या लिखा, आई एम नॉट अशेम्ड, समाचार के प्रति मैं लजाता नहीं हूं, क्योंकि ये ताकत है, दिस इज पावर। इस समाचार, इट इज पावर अनटू सल्वेशन, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। तो दोनों मिला के 15वां वचन और 16वां वचन दोनों मिला के हम मनन करें। 15वां वचन में बोला है इसलिए कि मैं एक ऋणी हूं, आई एम ए डेटर टू एवरीवन, सबके लिए, सब जात के लोगों के लिए मैं ऋणी हूं, कर्जदार हूं, इसलिए मैं समाचार के प्रति लजाता नहीं, और इसलिए मैं रोम में भी जाना चाहता हूं, क्योंकि उस जमाने के संसार का केंद्र बिंदु रोम रही। इसलिए रोम शहर में यूनानी चाहिए तो वो मिले, अरब चाहिए तो वो मिले, नीग्रो चाहिए तो वो मिले, और फ्रेंच चाहे तो वो मिले। हर तरह के लोग, हर प्रदेश के लोग, हर प्रांत के, हर राज्य के, हर देश के लोग वहां आते थे। इसलिए पौलुस क्योंकि सुसमाचार प्रचार के लिए इतना आतुर रहा, उत्साही रहा, इसलिए आई एम अ डेटर, इसलिए मुझे जाना है, मैं ऋणी हूं। अपने आप के जीवन के बारे में सोचते हुए होंगे, पौलुस ने स्वयं कहा आई एम द चीफेस्ट ऑफ सिनर्स, जैसा हमने मनन किया 1 तीमुथी 1:16 में, मैं आई एम द चीफेस्ट ऑफ सिनर्स, पापियों का मैं मुख्य हूं, पापियों से, पापी संसार के सारे पापियों में मैं सबसे बड़ा हूं, मतलब सबसे खराब, सबसे गंदा। कहने की मतलब है उनके जीवन के शुरू से लेकर कितना उन पौलुस ने कलीसिया को सताए, कितने विश्वासियों को मारवाए, पथरवार करवाए, ये सब अपने याद में रखते हुए कहा होगा। आपको याद है स्तेफानोस, कलीसिया का सबसे पहला शहीद, उसका पथरवार होते वक्त पत्थर फेंकने वाले, पत्थर मारने वाले लोगों के कपड़े संभालने वाला जवान रहा शाऊल, जो अभी पौलुस है। इसलिए उसने सही कहा, मैं कर्जदार। फिर 16 में हमने पढ़ा, सुसमाचार के प्रति मैं लजाता नहीं हूं, फॉर इट इज द पावर ऑफ गॉड। उसके बारे में भी हमने मनन किया था। और जो शब्द ग्रीक में न्यू टेस्टामेंट में इस्तेमाल किया है, शब्द है दुनामिस। मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि बीच में कुछ दिनों का गैप भी आ गया। डिनामिस का मतलब है पावर। आज डायनामाइट बोलते हैं, पत्थर फोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े इमारतों, बड़े बड़े महलों को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइनाइट्रोटोलुइन उसका केमिकल नेम है। ये ट्राइनाइट्रोटोलुइन डायनामिस, पौलुस ने लिखा है कि समाचार डायनामिस, डायनामाइट है, तो इसलिए मैं सुसमाचार से जाता नहीं हूं। मित्र, कारण ये जो पावर, ये जो डायनामिट के पावर जिसके बारे में जिक्र किया है, 2 प्रकार काम करता है, मैंने बोला था।
संसार में कई तरह के वेदांत है, कई तरह की विद्या है, कई तरह का ज्ञान है। शायद कुछ ऐसा ज्ञान है, ऐसी कोई शिक्षा है जो एक बुरा व्यक्ति को अच्छा बना सकते हैं, एक बुरा व्यक्ति को अच्छा बनाने वाले, एक हताश व्यक्ति को, कई लोगों के टेबल, कई पढ़े लिखे लोगों के जीवन टेबल पे, आज मैं एक जन के टेबल के सामने बैठा था, किताब देखा कि नॉर्मन विंसन पील का किताब है फेबल से हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। किताब का नाम है हाउ टू मेक फ्रेंड्स, वो भी पास्टर था मेथोडिस्ट चर्च का। हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब मित्र कैसे बना सकते हैं और लोगों के जीवन में असर कैसे ला सकते हैं। तो असर तो ला सकते हैं, दारू पीने वाले के दारू बंद करा सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यसन मुक्ति केंद्र है, व्यसन मुक्ति हो सकते हैं। हम उसका नकार नहीं कर रहा हूं, उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, पर एक मरा हुआ व्यक्ति को जान देने के ताकत ऐसी कोई विद्या में नहीं है, फिलॉसफी में नहीं है, सिवाय प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। इसलिए पौलुस ने बोला कि आई एम नॉट अशेम्ड, मैं लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि उसमें ताकत है, जान देने के सामर्थ्य। हमें मालूम है, खुद के बहनों ने कहा गुरुजी पास में मत जाना, बदबू है, बदबू है। लाजर के कब्रिस्तान 4 दिन हो गए, यीशु ने वहां खड़ा रहकर कहा लाजर बाहर निकला। मरा हुआ सड़ा हुआ उस व्यक्ति, स्मशान के जो कपड़े हैं वो बांधा हुआ व्यक्ति बाहर निकल आया जीवित होकर। यह सुसमाचार है। पावर पावर, उस दिन मैंने ये भी कहा, मरा हुआ व्यक्ति को जान देने की ताकत है इस सुसमाचार में, और हर दिन के जीवन में हमें चलाने की भी ताकत है। हर दिन के जीवन में हमें ताकत की जरूरत है। मैं स्वर्ग से उतर आई हुई जीवन की रोटी हूं, यीशु ने कहा। हर रोज इस जीवन की रोटी खाते खाते प्रभु यीशु मसीह से जीवन जल पीते पीते हम इस संसार में हमारे जीवन बिताते हैं। इसलिए भी पौलुस ने कहा आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल फॉर इट इज, कि हम इस पावर के अधिकारी बन गए हैं, उत्तराधिकारी बन गए हैं। यीशु मसीह ने कहा था अपने शिष्यों को, कुछ शब्द यीशु मसीह ने छोड़ दिया, बाइबल में नहीं है। मत्ती 28 अध्याय 18, 19, 30, 19, 20, यीशु मसीह ने कहा 18, ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ इज गिवन टू मी, देयरफॉर गो। पर वो देयरफॉर शब्द में इससे लिए जा, उसमें है यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अधिकार दिया है, तो शब्द नहीं है, शब्द के जिक्र नहीं है, पर यीशु मसीह के बोलने के तात्पर्य है मुझे जो अधिकार दिया है उस अधिकार से मैं तुम्हें भेज रहा हूं।
यीशु मसीह ने स्वयं सो सेंड आई यू, पिता ने जैसा मुझे भेजा वैसा ही मैं तुम्हें भेज रहा हूं। मित्र, यीशु मसीह अपने पावर देकर, प्रेरित 1:8 अक्सर हम याद करते हैं, You shall be endued with power from above, ऊपर से पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा, पवित्र आत्मा की ताकत तुम पाओगे। फिर you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria and unto the ends of the world। ऊपर से ताकत पाकर तुम मेरे गवाह होंगे सारे पृथ्वी के छोर तक। और या जब यीशु ने कहा मत्ती 28 के 18, 19, 20, गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, सारे जात के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ, मैंने तुम्हें जो सिखाया वो प्रायोगिक करने के लिए, अपने जीवन में अनुकरण करने के लिए उन्हें सिखा, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे। 12 वाले सब समान है। गुरुजी आप क्या कहते हो? मुझे भारत में जाना है, मुझे इजिप्ट में जाना है, मुझे अफ्रीका के भिन्न भिन्न देशों में जाना है, मुझे यूरोप में जाना है, कैसे जाएंगे? हम अनपढ़ गवार है, अनपढ़ गवार लोग हैं हम। इसलिए प्रेरित 1:8 में कहा You will receive power। अन्य भाषा बोलने लगे, जिन भाषा का अध्ययन कभी नहीं किया, जिन भाषा के बारे में इन्हें मालूम भी नहीं, उनका व्याकरण नहीं मालूम, उनका वोकैबुलरी नहीं मालूम, फिर भी अन्य भाषा में इन शिष्य बोलने लगे। उन्हें सबूत करके दे रहा था, पावर, यू शैल रिसीव पावर, तुम्हें ताकत मिलेगी ऊपर से जब ताकत मिलेगी तुम मेरे गवाह होंगे। ऐसा इतिहास में लिखा है। थॉमस इंडिया में आए, बोलते हैं केरला में भिन्न भिन्न जगह में, यहां से जहां हम हैं और यहां से ज्यादा दूर में नहीं है, कलीसिया की स्थापना की। हाँ, उस जमाने में शायद तमिल भाषा हो गया या आदि द्रविड़ भाषा है, पर प्रभु ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उस ताकत थोमा को दिया कि इंडिया तुम जाओगे और इंडिया की भाषा तुम बोलोगे। इट इज द पावर, इट इज द पावर ऑफ साल्वेशन। आज मेरे मित्रों में से, जवान मित्रों से कौन शर्माते हैं प्रभु के गवाह देने के लिए? प्रभु के बारे में बताने के लिए क्यों शर्माते हो? जवान भाई, जवान बहन, आपको लगता होगा अरे मेरा ज्ञान कम है, वाद विवाद करने के लिए मेरी ताकत नहीं है, मेरी बुद्धि कम है, मैं कैसे लोगों को बताऊं, क्या बताऊं? यूहन्ना 9वां अध्याय हम सबको मालूम है, इसलिए वहां नहीं जा रहा। उस अध्याय में क्या बताया, क्या घटना है? एक जन्मअंध को यीशु मसीह ने आंखें बना के दिया, फिर आपको मालूम है उसे अपने सिनेगॉग से, मतलब यहूदियों के सभागृह से निकाल डाले,
फिर उनके माँ बाप को बुला के पूछने लगे, ये तुम्हारा ही बच्चे हैं या और कोई दूसरा है? तो माँ बाप ने बोला, हमें मालूम है ये हमारा ही बेटा है, पर किसने उनको उसको आंखें दी हमें मालूम नहीं, किसने उसको देखने लायक बनाया हमें मालूम नहीं, तो तुम उसी से पूछ लो। अपने आप को बचाना चाहा, बहाना है, अपने आप को बचाने के बहाना है। तुम्हें चंगाई दी, किसने तुम्हें आंखें दी? हाँ, यीशु नामक उस व्यक्ति ने मिट्टी से चिखल बना के मेरे आंखों के वहां लगा दिया और मुझसे कहा, शिलोआम नाम के एक कुंड में जाके धो। मैंने धोया, मैं दृष्टि सहित हो गया, आज मैं देख सकता हूं। लोगों ने बोला, तुम्हें मालूम है कि वो व्यक्ति पापी है, क्योंकि सबत को नहीं मानता है, सबत का दिन तुझे आंखें बना के दी। जवाब, वो पापी है या अच्छा है, भला है, मैं नहीं जानता, उसकी गवाह। ध्यान रखिए, आई वॉज ब्लाइंड बट नाउ आई सी। इतना तो मैं जानता हूं, मैं अंधा था, अभी देख पाता हूं। इतना तो आप कह पाएंगे। पावर इनटू साल्वेशन, उद्धार की ताकत है। रोम जाना चाहता पौलुस, क्योंकि कुछ न कुछ रीति में, किसी न किसी मौके में कुछ लोगों को प्रभु में लाभ को मालूम है। आखिरी जेल में गया, हमने सुना भी है, जेल में दो सिपाही बाएं तरफ, दो सिपाही दाएं तरफ साथ में बांधा हुआ रहता है, और उसने उन्हें भी नहीं छोड़ा। यहां तक कि सुसमाचार शहंशाह कैसर के घर तक पहुंचा, वहां के भी कुछ लोगों ने विश्वास किया। एक सिपाही ने दूसरे से कहा, दूसरे सिपाही ने तीसरे से कहा। मित्र, यही सुसमाचार है। यहां लाइट चली आगे। कंप्यूटर में बैटरी पावर है, इसलिए कंप्यूटर तो चलेगा। तो ऐसी जगह खतरा है, जान जोखिम में डालते हुए पौलुस गया वहां कि मैं कर्जदार हो। मुझ जैसा पापी को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। उस पुत्र ने मेरे लिए बलिदान हो गया, मेरे लिए अपना प्राणों को दे दी, मेरे लिए अपने बहुमूल्य लहू बहाया। इसलिए आखिरी बूंद तक लहू मेरे लिए जिसने बहाया, मुझे मोल लिया, मैं उसका कर्जदार हूं, मैं उसका गुलाम हूं, मैं उसका गुलाम। तरह समझते हुए रोम में, आपने सुना होगा, नीरो उस समय का बादशाह का नाम है, नीरो कैसर। उसको लोगों ने नाम दिया है मैडमैन। मैडमैन, किसी ने बोला रोम शहर को उसी ने आग जला दिया, आग लगा दिया, ताकि लोगों को बोल सके ये मसीही लोगों ने किया है, क्रिश्चियन लोग खराब है, गुंडे हैं, ये दिखाने के लिए अपने आप को, शहर को जला दिया, अपने शहर को। फिर इतिहास में बोला है, जैसा दूर से रोम शहर जलते हुए उसने देखा और वो वीणा बजा रहा था। इतना कठोर व्यक्ति, द मैडमैन ऑफ रोम, वहां है। समझते हुए पौलुस ने कहा, मुझे जाना है,
लिखा है मुझे जाना है रोम में। कई कारण है, ये कारण उसने बोला है 12 में कि मेरे भाई बहन वहां है, मेरे सह विश्वासी वहां है, उनसे मिलना है जिन्हें कभी नहीं मिले। सुना तो है भिन्न भिन्न प्रकार के सताव से गुजरने वाली एक कलीसिया रोम में है, ये मैंने सुना है। मुझे उन विश्वासियों से मिलना है, उस कलीसिया के लोगों के साथ संगति सहभागिता मुझे अनुभव करना है। सुना है कि इस राजा इतना क्रूर था, इतना कठोर था, उसने मसीही लोगों को मेमने के, मेमने मतलब भेड़ों के चमड़े में लिपटा के बांध के भूखे शेर बब्बरों के सामने डाल देते थे, लोमड़ियों के सामने डाल देते थे। जिंदा मसीही विश्वासियों को भेड़ों के चमड़े में लिपटा के लिपट के फेंक देता था। बोला ना, तुम लिटिल फ्लॉक, तुम छोटे झुंड, तुम प्रभु के झुंड है, प्रभु के मेमने है। फेंक दिया, फेंक दिया। ऑनलाइन नहीं आया। कभी कभी उसने क्या किया, हाँ तुम्हारा प्रभु ने कहा था ना, तुम जगत की ज्योति हो, जगत की ज्योति हो। कपड़े में और मेम में लिपटा के विश्वासियों को जला दिया। तुम जगत की ज्योति है, ज्योति फैलाओ बोल के। इतना इतना खतरनाक व्यक्ति था। फिर भी पौलुस ने कहा, फिर भी पौलुस ने कहा मुझे जाना है, मुझे रोम में जाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे रोम शहर में जाना है। तो प्रभु यीशु का एक गवाह बनना चाहता था वो। आपको मालूम है ना, शायद गवाह शब्द का ग्रीक पद है मार्टरोस, मार्टरोस गवाह, जिससे इंग्लिश में मार्टर शब्द आया है। और इस मार्टर शब्द का अभी अर्थ है शहीद, पर ओरिजिनल अर्थ है गवाह। पर गवाह 90% गवाह शहीद हो गए हैं उस जमाने में। तो यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, अपने पीछे पीछे चलने वालों से कहा, यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे तो अपने माता पिता, भाई बहन, घर सब छोड़ना एक सेकंड कदम है। दूसरा कदम है अपने सलीब उठाकर मेरे पीछे हो लेना, सलीब उठाकर मेरे पीछे चलना है। सलीब उठाने वाला व्यक्ति के बारे में क्या समझेंगे आप? सलीब उठाने वाले व्यक्ति, उस जमाने में एक व्यक्ति ने अगर सलीब उठा के शहर के गलियों से जाता है और साथ में सिपाही लोग हैं, समझ लेना कि ये खत्म होने वाला व्यक्ति है। अभी इसका जीवन समाप्त हो रहा है, समाप्त होने वाला है। अभी इस व्यक्ति इस सलीब पर टांगा जाने वाला है, चढ़ाए जाने वाला है। यीशु ने कहा, वास्तव में शिष्य बनना चाहोगे, असल में मेरे शिष्य बनना चाहते हैं, सलीब उठा लो,
मरने को तैयार बनो, मरने को तैयार बनो। रोम ऐसा शहर, विश्वासियों को सताने वाले, विश्वासियों को मार डालने वाला शहर, जहां सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली घोड़े संसार के चारों ओर से इंपोर्ट करते थे, पर यहां एक विश्वासी है जिसका मालिक यरूशलेम शहर में प्रवेश किया एक गधे के ऊपर। रोम शहर के बारे में एक और बात जो मैंने जिक्र किया है पहले, रोम 10:9, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु मान के अंगीकार करे, क्योंकि उस जमाने में आपस में दो रोमी नागरिक मिले तो आपस में ग्रीटिंग करने के, हम लोग सलाम बोले, हम लोग जय मसीह की बोले, उस तरह रोमी नागरिक आपस में वंदना करने का शब्द था, सीसर इज लॉर्ड, सीसर प्रभु है। तो इसलिए पौलुस बड़ी हिम्मत हियाब बांधकर रोम शहर में चला गया, जाना चाहा और वो वहां गया। रेडी टू प्रीच द गॉस्पेल, आई एम नॉट ashamed of the gospel। कई कारण है, कुछ कारण हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले ही पहला दिन ही मैंने शायद बोला होगा, दूसरा वचन में, पहला अध्याय के, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by the prophets in the Holy Scriptures। पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले ही वायदा किया गया सुसमाचार है। ये सुसमाचार ऐसे ही यीशु आया, जन्मा, मरा, ऐसा नहीं। हजारों साल पहले हमने देखा था उत्पत्ति 3:15 में, प्रोटो इवेंगेलिकम, स्त्री की संतान, स्त्री की संतति सांप के सिर फोड़ डालेगा, वही प्रोटो इवेंगेलिकम, मतलब सबसे पहला सुसमाचार। तब से अनेक 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 मर्तबा, जैसा मैंने पहला दिन ही याद दिलाए, कई बातें यीशु के जन्म के जगह, यीशु के जीवन के चर्या, यीशु चंगाई देने के बारे में, लंगड़ों को, मरे हुओं को जिलाने के बारे में। शायद मैंने कहा होगा लूका 7वां अध्याय में और कई जगह में, यूहन्ना ने अपने शिष्यों को भेज के यीशु से पूछा, आने वाला तुम हो या और कोई, हम दूसरे किसी की इंतजार करें? यीशु ने जवाब दिया, मैं हूं। नहीं, यीशु ने जवाब दिया, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मरे हुए जिलाए जा रहे हैं, गरीबों को सुनता है। तुमने जो देखा, तुमने जो सुना, जाके यूहन्ना से बता दो। क्योंकि एशिया ने 35वां अध्याय में, 61वां अध्याय में पहले से लिखे रखा है, प्रभु यीशु आने के करीब 750 साल पहले एशिया ने लिखे रखा है, मसीहा जब आएगा अंधों को आंखें देने वाला है, मसीहा जब आएगा लंगड़ों को चलाने वाला है, मसीहा जब आएगा मुर्दों को जिलाने वाला है। तो मतलब इस समाचार एक
क्या बोलूं, अचानक घटी घटना नहीं है, भविष्यवाणी की गई है। दूसरा, इसलिए पौलुस ने कहा, आई एम नॉट अशेम्ड, मुझे लज्जा नहीं, मैं लजाता नहीं, क्योंकि दिस गॉस्पेल इज प्रूवेबल, ये सबूत करके दिखा सकते हैं, हम प्रमाण के साथ लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सुसमाचार सच्चा है, ये सुसमाचार सच्चा है। पहला अध्याय का है 4 वचन में, डिक्लेयर टू बी द सन ऑफ गॉड विथ पावर अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ हॉलीनेस बाय द रिसरेक्शन फ्रॉम द डेड, मरे हुओं से जी उठने से, जी उठने के द्वारा परमेश्वर का पुत्र है, इस सच्चाई को शक्ति युक्त घोषणा की, शक्ति के साथ। लोग यीशु, लोग मतलब विरोधी ज्यादातर यीशु को घेरते थे। एक बार बोले, हमें एक चिन्ह दिखा दो तब हम मानेंगे, चिन्ह करके दिखा दो तब हम मानेंगे। यूहन्ना 2:18-19 में है। तो यीशु ने बोला, एक चिन्ह, एक ऐसा चिन्ह है, एक अतुल्य अद्वितीय बॉडी, डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल, इस मंदिर को तोड़ डालो, मैं 3 दिन में उसको दोबारा खड़ा करूंगा। डिस्ट्रॉय दिस बॉडी एंड आई विल राइज अगेन, मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। हाँ, संसार में कोई ऐसा, किसी को भी ऐसा नहीं हुआ, किसी ने भी ऐसा दावा नहीं किया। हाँ, हिंदू अवतारों के बारे में सोचो, 10 अवतार, मोहम्मद के बारे में सोचो, बुद्ध के बारे में सोचो, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है मरने के बाद तीसरा दिन जी उठ के सबों को दिखा दिया। आपने सुना होगा फ्रैंक डी मोरिसन, वो किताब मेरे पास है, पूरा तो नहीं पढ़ा कई सालों से। फ्रैंक डी मोरिसन, किताब का नाम है Who moved the stone? पत्थर किसने हटाया, पत्थर किसने हटाया। तो नास्तिक था, एक एडवोकेट था। इस नास्तिक एडवोकेट ने बोला कि मैं यरूशलेम में जाके सबूत करके दिखाऊंगा कि ये सारे के सारे झूठे हैं, यीशु तो नहीं उठा, मैं सबूत करके दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। यरूशलेम जाके 6 साल रहा, 6 साल रहा। तो छठा साल के आखिरी में हु मूव्ड द स्टोन, मैं ढूंढ रहा हूं, एक फोटो है हमारे उस कब्रिस्तान के सामने खड़े, खड़ा रह के, या फोटो जब देखूंगा मैं आपको या दिखाऊंगा, या स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन है मुझे? ओके, डिसेबल्ड है, स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड है। तो बाद में अगर एनेबल करें कोई, दीपू स्क्रीन शेयरिंग एनेबल करोगे तो मैं एक फोटो दिखाने वाला हूं।
थैंक यू, ये अंकल मैंने कर दिया। थैंक यू। उस कब्रिस्तान है जिसके सामने, अभी इस बार तो मैं अकेला हूँ, पहले आंटी के साथ गया था, इस बार अभी 4-5 साल पहले मैं अकेला गया यरूशलेम में। आपको आप पढ़ पाएंगे, ही इज नॉट हियर और ही इज रिजल्ट। वो वहां नहीं है, यहां नहीं है। वो यीशु मसीह के कब्रिस्तान के बाहर, एक्चुअली अंदर भी जा सकते पर बाहर खड़ा हूं अभी। ही इज नॉट हियर। वो जी उठा। फ्रैंक मॉरिसन 6 साल रहकर यीशु मसीह के जी उठने की कहानी तो बनावटी कहानी है, ऐसे प्रूव करने के लिए गया। आखिरी में किताब लिखा, हु मूव द स्टोन, इस पत्थर किसने हटाया। आपको मालूम है, रोमी मोहर लगाया था पत्थर के ऊपर। हाँ, पहाड़े लगाए थे, चौकीदार लगाए थे। फिर इस पत्थर किसने हटाया, बड़ा सा पत्थर। फ्रैंक मॉरिसन नास्तिक, आखिर में विश्वासी बना, विश्वासी बना। आज 6 साल की जरूरत नहीं, वास्तव में खुले आंखों से नया करार पढ़े तो यीशु मसीह विश्वास करेंगे। इस समाचार की दूसरी एक खासियत है, दिस गॉस्पेल इज, ये व्यक्ति को मालूम है ना, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक मालूम है, परमेश्वर ने जगत पर इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता बेटा दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, सिंगुलर, एक वचन में, एक वचन है। सुसमाचार सामाजिक है, सुसमाचार व्यक्तिगत भी है। जो कोई व्यक्तिगत, जैसा मैंने पिछले मर्तबा भी कहा होगा, हम लोग सब चर्च में जाते थे, यीशु हम सबके लिए मरा है, हर दिन प्रार्थना करते थे, पर यीशु मेरे लिए मरा, यीशु ने मेरे लिए जान दी, वो विश्वास नहीं था। उसकी जरूरत है। अब चर्च जाने वाले क्यों ना हो, संडे स्कूल पढ़ने वाले क्यों ना हो, जब तक आपने अपना दिल यीशु मसीह के लिए खोल के नहीं दिया, हे प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन का स्वामी बन, तब तक, जब तक नहीं कहते हैं, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होता, तुम्हारा उद्धार नहीं होता। परमेश्वर बचाने वाला है, ढूंढ रहा है, खोज रहा है, जो उसके लिए तरसने वालों के लिए, परमेश्वर के लिए तरसने वाले, जैसा हरिण पानी के सोतों के लिए तरसते हैं, पानी के सोतों के लिए प्यासी है, उस प्रकार उद्धार के लिए जो प्यासा है, उद्धार के लिए मुझे कौन बचाएगा। प्रभु यीशु आपको बचाने के लिए तैयार है। रोम पहला अध्याय का ही 5वां वचन दोहराने लायक है। 5वां वचन क्या है? By whom we have received grace and apostleship. जिसके द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा हमने अनुग्रह और प्रेरिताई पाए हैं।
कहने की मतलब सुसमाचार व्यक्तिगत है, सुसमाचार हर व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के तरफ से है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के तरफ से सबके लिए सुसमाचार, बाय हुम, जिसके द्वारा। दूसरा तिमोथी खोलेंगे, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय के 12 वचन मेरे सामने इंग्लिश में लिखित हैं, इसलिए मैं पढ़ूंगा। That he is able to keep that which I have committed unto him. I know what I have believed. ऐसा नहीं, हिंदी में तो वो दोनों समान दिखेगा सुनने में। मैं जिस पर जिन पर विश्वास किया है उससे मैं जानता उस व्यक्ति को। I know what I have believed नहीं, मैं जिस बात पर विश्वास किया है वैसा नहीं, मैंने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया है उससे मैं जानता हूं। I know whom I have believed. इतना नहीं है, I'm persuaded that he is able. He is able. मेरा प्रभु unto him, जो मैंने उसके हाथों में सौंपा है वो अंतिम क्षण तक संभालने के लिए उसमें ताकत है। He is able. आज शाम मेरे प्रिय भाई बहन, यही समाप्त किया तो भी काफी है। आपके जीवन जो आपने प्रभु के सामने, प्रभु के हाथों में सौंपा, वो अंतिम क्षण तक संभालने के लिए वो तैयार है, वो ताकतदार है, समर्थी है। He is able. सुसमाचार एक व्यक्ति है, सुसमाचार एक संदेश केवल नहीं है, सुसमाचार केवल कुछ वचन नहीं है, सुसमाचार एक व्यक्ति है। दावीद के संतान के रूप में जिसने जन्म लिया, दावीद के संतान के रूप में जिसने जन्म लिया, नसरेत में जिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय में सलीब पर चढ़ाया गया, वो मेरा सुसमाचार पौलुस ने लिखा। आज मित्र, मेरा भाई, मेरे बहन, पौलुस ने लिखा ही इज एबल, उसमें ताकत है। आपके जीवन जो आपने अगर आज यीशु के चरणों में समर्पित करे तो आज से लेकर आपके अंतिम क्षण तक संभालने के लिए ताकत उस प्रभु यीशु मसीह में है। क्यों ना आपके जीवन उसके हाथों में सौंपे, क्यों ना हमारे जीवनों को रखें। हे आने वाले दिन कितना आया है, बच गया है, हमें मालूम नहीं। शायद आप में से कईयों को 30 साल होंगे, 40 साल होंगे, 50 साल होंगे। आज उस यीशु के हाथों में तुम्हारे जीवन को समर्पित करें, अंतिम क्षण तक वो संभालेगा, वो चलाएगा, वो चलाएगा। और उस क्षण जब आपको उसके पास जाने का वक्त आ गई, वेल डन, शाबाश मेरा विश्वास योग्य दास, मेरे विश्वास योग्य दासी, शाबाश
पिता ने जो विश्रांति तुम्हारे लिए तैयार करके रखी है, उस विश्रांति में प्रवेश करो। गॉस्पेल इज पर्सनल। हाँ, किसी संत ने कहा है, गॉड डजंट हैव ग्रैंड चिल्ड्रन। परमेश्वर को नाते पोते नहीं है। यानी कि मतलब यीशु मसीह के जरिए से हर एक को प्रभु पर विश्वास करके उद्धार पाना है। मेरा मम्मी पापा प्रचारक हैं, इसलिए मैं भी स्वर्ग में पहुंचूं, ऐसा कोई बच्चे सोचिए मत। मेरा भाई बड़ा प्रचारक है, इसलिए मैं भी स्वर्ग में जाने वाला हूं, कभी मत सोचिए। मेरा दादा, मेरा नाना, मेरे दादी, मेरी नानी विश्वासी है, इसलिए मैं भी स्वर्ग में जाऊंगी, ऐसा कभी मत सोचिए। सुसमाचार व्यक्तिगत है। और उसने कहा, हरेक जो विश्वास करेगा उसका उद्धार। इसलिए उसने कहा, आई एम नॉट ashamed of the gospel. It is the power of God unto salvation. It is power. It is power. Gospel pricks the conscience. विवेक को ठोंचता है। हम पढ़ते हैं पतरस के प्रचार जितनों ने सुना है दिल में छेदेंगे। आके पूछा, भाइयों हम क्या करें? क्योंकि पतरस के समाचार प्रचार के आखिरी में कहा था, जीवन के दाता को, जीवन के राजा को तुमने पकड़ के सलीब पर मार डाला। मित्र, मराठी में सुंदर गीत है, हिंदी में उस प्रकार नहीं है। मराठी में है, जाने असे केली तो मीच जाण, तो मीच जाण, जाने असे केले। मैंने ही सब कुछ किया। यीशु के मुंह पर थूका मैंने, यीशु को कोड़ों से मारा मैंने, जीवन के राजा के हाथों में पैरों में कीले ठोक दिया मैंने, उसके पसली में भाला छिदा दिया मैंने। मित्र, हमारे पापों ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। करने वाले हम हैं। हाँ, सुसमाचार की ताकत ये है, दिल को छू लेते हैं, दिल को काट लेते हैं। हाँ, दिल छिदेंगे, हृदय छिदेंगे और आके पूछने लगे कि भाइयों हम क्या करें, हम गुनहगार, हम क्या करें। फिर एक बार अपने पापों को अंगीकार किए तो शुद्ध हृदयों से, पवित्र हृदय का होकर हम प्रभु की आराधना वंदना कर पाए। इस समाचार में सामर्थ्य है, ताकत है। गंदे मैले चित्रों के समान हमारे जो जीवन, उन जीवन को शुद्ध, सुंदर, शुभ, शुभ्र बना सकते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसका लहू। हाँ, जो वाकड़ है उसको सीधा करता है, जो अशुद्ध है शुद्ध करता है, जो खराब है उसे निर्मल करता है। इस समाचार में ताकत है। मैंने कई मर्तबा कहा है, फिर भी एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। हम जब आदिवासियों के बीच में सेवा करते थे, वहां एक ऐसा भाई जो दातन भी नहीं करता था, कपड़े भी नहीं धोता था, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, कपड़ा धोने लगे, धातु करने लगे, नहाने लगे,
तो लोगों ने पूछे क्या हो गया तेरे, क्या बदलाव? जवाब दिया, मेरा बदलाव सिर्फ शुरू हुआ है, मैं और भी बदलने वाला हूं। यही सुसमाचार की ताकत है, बदलाने वाले ताकत। हाँ, मद्यपियों को सुसमाचार प्रचारक बनाते हैं, खूनियों को सुसमाचार प्रचार बनाते हैं। हाँ मित्र, कई 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 कईयों उदाहरण है ऐसे लोगों के बारे में, लोगों के जिनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ने बदल डाला है। इसलिए स्वर्गदूत ने जब सुसमाचार बताया उन गठरियों को, उन चरवाहों को, उनसे कहा, लोग 2:10 में, डरो मत, I bring you good news that cause great joy for all the people. सारे जात के लोगों को, सारे राष्ट्र के लोगों को खुशी प्रदान करने वाली एक सुसमाचार, एक समाचार तुम्हें मैं सुना रहा हूं। I bring, मैं ला रहा हूं सुसमाचार, दुखित मनों को खुशी लाने वाला सुसमाचार। क्या है सुसमाचार? Christ died for our sins. He was buried and he rose again according to the scriptures. पवित्र शास्त्र के मुताबिक यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। यही सुसमाचार 1 कोरिन्थ 15 के 3 वचन। यीशु जिंदा है, हमारे जीवन, कईयों के जीवन उसका प्रमाण कर देता है कि यीशु जिंदा है। सुसमाचार एक व्यक्ति, एक समाचार केवल नहीं है, एक संदेश केवल नहीं है, जीवन बदलने वाला व्यक्ति, जीवन में आशा दिलाने वाला व्यक्ति, दुखों को खुशी के रूप में बदल देने वाला व्यक्ति, हताश निराशा को आशा में बदल देने वाला व्यक्ति। आमीन। सर म्यूट हो गया, अंकल जी म्यूट हो गया आपका, अंकल जी म्यूट है। आपका म्यूट हो गया, म्यूट। यस अंकल। मेरा संदेश खत्म, तेज खत्म हुआ, इसलिए मैंने ही म्यूट किया। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपके इस अद्भुत वचन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने फिर से, कई बार हमने इस चीज